छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या शहर या गांव में रहते हैं तो कृपया कमेंट करें। रामगढ़ की विधायक का कथित ऑडियो वायरल, कहा एआईसी एडिट कर बदनाम करने की कोशिश। जांजगीर चांपा जिले की कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश का कथित वायरल वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। कथित ऑडियो में विधायक शेषराज हरवंश और रेत के अवैध कारोबार करने वाले के बीच की बातचीत बताई जा रही है, जिसमें शेषराज हरवंश ने क्षेत्र के महानदी में रेत उत्खनन के एवज में हर महीने 3 लाख रुपए कलेक्टर को, 2 लाख रुपए पामगढ़ एसडीएम को और 5 लाख अपने लिए मांग रही है। साथ ही 1 लाख राघवेंद्र को देने का सौदा करने का ऑडियो वायरल हुआ है। राहुल गांधी झूठ बोलकर जनता को कर रहे हैं गुमराह। सचिन पायलट पर है विधायक चोरी के आरोप। केदार कश्यप। रायपुर में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और चुनाव आयोग पर सवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को राहुल गांधी के आरोपों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने भूपेश बघेल और सचिन पायलट को राहुल गांधी का चेला बताया। केदार कश्यप ने कांग्रेस पर विधायकों की चोरी का आरोप लगा दिया है। सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, मैंने उसे सबसे छीन लिया। इस तरह जसपुर में हुआ प्यार का अंत। वनांचल जिले जसपुर से एक दर्दनाक कहानी सामने आई है। यहाँ एक प्रेमी युगल ने अपनी जान दे दी है। गौठान में पेड़ के पास युवक का शव मिला है और युवती का शव पेड़ के नीचे मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग। गौ सेवकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कवर्धा में छत्तीसगढ़ राज्य के कई गौ सेवक और गौ प्रेमी संगठनों ने छत्तीसगढ़ में गौ माता को संवैधानिक रूप से राज्य माता घोषित करने और एक अलग गौ मंत्रालय की स्थापना करने की मांग की गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया गया है। सरकार को 1 सितंबर तक मांग नहीं माने जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी भी दी गई है। प्रेमी जोड़ा उफानती नदी में कूदा। हसदेव नदी के राताखार पुल की घटना। रेस्क्यू में लड़का बचा, लड़की लापता। कोरबा में प्रेमी जोड़े ने राताखार पुल से नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने इसी दौरान लड़के को बहाते हुए देखा, जो नदी के बीच फंसा था। इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जहां से नगर सेना को गोताखोरों को बचाव कार्य करने के लिए सूचित किया गया। जिला आपदा बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची। नाव तैयार किया गया और ट्यूब से नदी में उतरे। बर्खास्तगी की चेतावनी के बाद भी एनएचएम कर्मियों का आंदोलन जारी। राजधानी रायपुर में जेल भरो आंदोलन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को 1 महीना कब पूरा हो गया है। 18 अगस्त से शुरू हुई इस हड़ताल ने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इसी कड़ी में आज नवा रायपुर के तूता इलाके में राज्य दुर्ग और बिलासपुर संभाग के हजारों एनएचएम कर्मचारी ने जेल भरो आंदोलन किया। रेत का ठेका दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। गोरेला पिंडरा परवाही में साइबर ठगी की घटनाओं के बाद अब बिजनेस से जुड़े काम में फ्रॉड की वारदात हो रही है। गोरेला पिंडरा मरवाही में एक पेट्रोल पंप संचालक से रेत का बड़ा ऑर्डर दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है। रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन। बलौदाबाजार जिले के 4,555 श्रमिकों को 2.5 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर। रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर श्रमिकों के लिए श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की। इस महासम्मेलन में बलौदाबाजार जिले के 4,555 श्रमिकों और उनके परिवारों को कई योजनाओं
चुनाव के तहत कुल 2,50,72,672 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी गई। वोट चोरी, गद्दी छोड़ रैली में गरजे सचिन पायलट, चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट राजनांदगांव जिले में के एक दिवसीय प्रवास पर थे। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वार चौक से रैली की शुरुआत की गई, जो जय स्तंभ चौक में जाकर समाप्त हुई। यहां सचिन पायलट ने वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के तहत आम सभा को संबोधित किया। सूरजपुर में आरोपी बेटे को जेल से रिहा करवाने का झांसा, पिता से ठगे 75,000। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में इन दिनों ठगी के मामले बढ़ गए हैं। पुलिस लगातार लोगों को ठगी और साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट कर रही है। इसके लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।